हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट पढ़ती स्थापन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ती स्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले का बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पढ़ती स्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किस तरीके से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ये प्रतिस्थापन वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदारों को जरूर से आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th का होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो पहला हमको समीकरण क्या दिया हुआ? x प्लस 2y बराबर में 7 दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें हमको क्या दिया रहता? दो कुछ समीकरण दिया रहता। ठीक है, और उनको हमको क्या बोलता? प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने को बोलता। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 2। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का नामकरण करेंगे। क्या नामकरण करेंगे? ठीक है, तो पहले वाले का हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 1, और इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करिए आप लोग, इसमें एक या फिर दो, ये समीकरण एक या दो में से, दोनों में से किसी एक को लीजिए। ठीक है, जो हल्का है उसको आप लोग लीजिए, फिर उसको सॉल्व करके आप लोग समीकरण 3 बनाइए। ठीक है, तो हमको क्या लग रहा है? समीकरण 1 हमको हल्का लग रहा है। ठीक है, आपको जो हल्का लगे आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है उसको यहाँ पे आप लोग उतार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x है, फिर क्या प्लस है, फिर 2y है। ठीक है, बराबर में 7 है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से x या फिर y का मान आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर में क्या 7 है, इधर प्लस का 2y तो बराबर के उसे देगा, तो माइनस का 2y निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका समीकरण 3 बन के आ चुका। ठीक है, समीकरण 3 बन के आ चुका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो x बराबर 7 माइनस 2y निकला है, इसको आपको उस समीकरण में रखना है जिसका अभी तक आपने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो समीकरण 1 का हमने यूज कर लिया था ना, ये मान बना। समीकरण 1 का हमने ये यूज कर लिया, लेकिन समीकरण 2 का भी यूज हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x बराबर 7 माइनस 2y, इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए x बराबर 7 माइनस 2y। ठीक है, 7 माइनस 2y। ठीक है, समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समीकरण 2 जो है आपको उसको यहाँ पे आप लोग उतार दिए। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है? 2x। ठीक है, प्लस में क्या है? 3y। ठीक है, बराबर में क्या है? 2 है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x की जगह पे आपको 7 माइनस 2y रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, सबसे पहले 2 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के गुना में x। ठीक है, 2 के गुना में x, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे 7 माइनस 2y उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है। ठीक है, x के मतलब हम लोग 7 माइनस 2y यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, उतार दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस में क्या है? 3y यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बराबर में क्या है? 2 है, इसको आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इधर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इधर हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में क्या है? 2 है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर में क्या है? 2 है। ठीक है, जब भी 2 रहे तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या होगा? गुना होगा। ठीक है, तो 2 का गुना ब्रैकेट के अंदर वाले में 7 में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? 14 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करें? 2 का 2 में गुना करिए, 2 का ये 2 में गुना करिए। ठीक है, 2 का 2 में गुना करिए तो क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे आ जाएगा 4y। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या? 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, 3y प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बराबर में क्या? 2 है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, ABCD आपको अलग अलग करना है, गिनती गिनती अलग अलग करना। मतलब जो y के परिवार वाला उसको आप लोग एक तरफ कर लीजिए, और जो गिनती वाले परिवार उसको आप लोग एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y के परिवार वाले को हम लोग एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो y के परिवार वाले को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -4y दे देंगे हम लोग। क्या देंगे? -4y दे देंगे, और यहाँ पे क्या है? 3y है। ठीक है, यहाँ पे 3y है। ठीक है, यहाँ पे 3y तो प्लस में 3y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस में 3y दे देंगे। ठीक है, दे दिए। अब यहाँ बराबर बराबर दीजिए, बराबर में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप 2 के परिवार में कोई और बच रहा है? हाँ, यहाँ पे 14 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ये 14 ये किस में? प्लस में। ठीक है, प्लस में है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे हम लोग, तो ये माइनस में 14 चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, 4y में से 3y हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? सिंगल आपका y बच जाएगा। क्या बचेगा? सिंगल y बच जाएगा। अब ये 4 और 3 में से कौन बड़ा? 4 बड़ा। ठीक है, तो 4 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 14 घटा देंगे। ठीक है, 2 में से 14 नहीं घटेगा तो हम लोग उल्टा कर लेंगे। ठीक है, 14 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है? यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है,
अब ये 2 और 14 में से बड़ा कौन है? 14 बड़ा, ठीक है। 14 बड़ा, तो 14 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आपका मान निकल के आ गया 12 निकल के आ चुका है, ठीक है। अब y का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। आपको सिर्फ x का मान निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो y बराबर 12 आया है, उसको आप लोग उस समीकरण में रखिए जो सबसे आपको हल्का लग रहा है, ठीक है। सबसे हल्का लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे हल्का हमको कौन सा समीकरण लगा? समीकरण 3, ठीक है। तो y बराबर 12 हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। x बराबर आपको डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ y बराबर 12 रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया रखने पर, ठीक है। अब क्या, समीकरण 3 जो है उसको आप लोग यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 क्या है? यहाँ पे x बराबर हमारा क्या है? x बराबर 7 माइनस 2y, ठीक है। क्या है? 7 माइनस 2y है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है? y की जगह पे हमको 12 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दीजिए x बराबर, ठीक है, 7 है माइनस दीजिए, ठीक है, माइनस 2 है, ठीक है। y यहाँ पे y का मान हमको 12 रखना है, ठीक है। तो बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गुना दे देंगे, 12 यहाँ पे फिर रख दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए? x बराबर यहाँ पर 7 दीजिए, माइनस दे दीजिए, यहाँ पे 12 और 2 को गुना कर दीजिए, ठीक है। 12 और 2 को गुना करें तो क्या है? 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए? आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। 24 में से या क्या करिए? यहाँ 7 में से 24 घटा दीजिए, ठीक है। 7 में से जो आप 24 घटाइएगा, क्या 7 में से 24 घटेगा? नहीं घटेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे? 24 में से 7 घटा लेंगे, यानी कि उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 24 में 7 घटाइए, आपका क्या आएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। एक पर 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 24 और 7 में कौन बड़ा? 24 बड़ा, ठीक है। 24 के सामने कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू निकल के आ चुका है, ठीक है। आपका y का मान निकल के क्या है? आपका 12 निकला है, और आपको x का मान निकल के क्या आया? -17 आया, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, और यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।